नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो वाले डाक टिकट को अब जारी नहीं करने का फैसला किया है। सरकार अब डाक टिकटों की नई सीरीज जारी करने जा रही है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर वाले डाक टिकट शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब डाक टिकट पर भी सियासत शुरू हो गई है और क्या सरकार का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। दरअसल एक तरफ सरकार ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीर वाले डाक टिकट बंद कर दिए और दूसरी ओर वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों वाले डाक टिकट शुरू करने जा रही है। अब ऐसे में सरकार के इस फैसले से सियासत के संकेत साफ मिल रहे हैं। खास मेहमानों के साथ करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन फिलहाल उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार के एक फैसले से सियासी पारा ऊपर चढ़ गया है। अब देश में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो वाले डाक टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। 2008 में शुरू की गई आधुनिक भारत के निर्माता शीर्षक की सीरीज वाले इन डाक टिकटों को अब समाप्त कर दिया है। इंदिरा और राजीव गांधी की फोटो 5 रुपए वाले टिकट पर थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब ये डाक टिकट बंद कर दिए गए हैं। वहीं इसकी जगह पर केंद्र सरकार टिकटों की नई सीरीज जारी करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इन नई डाक टिकटों की सीरीज में दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर वाले डाक टिकट शामिल हैं। आगामी कुछ महीनों में अब इन्हीं हस्तियों की तस्वीरें डाक टिकट पर देखने को मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो वाले डाक टिकट सिर्फ इसलिए बंद किए गए क्योंकि वो कांग्रेसी थे, या सरकार ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता मानने से इनकार कर दिया है। इसी शीर्षक वाली सीरीज में ही इंदिरा और राजीव की तस्वीर वाले डाक टिकट जारी किए गए थे और इन डाक टिकटों को बंद करने के फैसले से संकेत यही जाता है। वजह चाहे जो भी हो, मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इस बात के बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल मची है और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से डाक टिकटों से अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें गायब होने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी पे। वो इतिहास के हर वो पन्ने गायब कर देना चाहते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हों, जो देश के नवनिर्माण से जुड़े हों। और उसकी वजह है कि विरासत इनके पास है नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनके पास है नहीं, इनके पास देश के निर्माण का कोई धाती नहीं है। राजीव गांधी, जिनकी शहादत हुई आतंकवाद से लड़ते हुए, जो 21वीं शताब्दी के इस स्वरूप के जन्मदाता हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के जन्मदाता हैं। इंदिरा गांधी, जिनकी तारीफ 1971 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, उनको दुर्गा कहा और आप इस टाइम पेपर से उनको हटाना चाहते हैं उनकी फोटो। क्या कर पाएंगे आप? उसको हटा देने से क्या इतिहास से, भारत से इंदिरा जी और राजीव जी को आप खत्म कर देंगे? आप ला रहे हैं जिनको, लाइए दीनदयाल उपाध्याय जी को, लाइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, पर जरा बताइए देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है, क्या योगदान इनका भारत के नवनिर्माण में है। वो आपके पार्टी के महान पुरुष हैं, मैं उन्हें श्रद्धा देता हूँ, लेकिन देश के नवनिर्माण में उनका हाथ है, न देश की आज़ादी में। आपकी सरकार है, आपके अध्यक्ष रहे, इसलिए अगर आप ला रहे हैं तो आप एक ऐसी परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं जो शायद आने वाली दूसरी सरकारें हमेशा लागू करेंगी। इतिहास मिटाने से नहीं मिटता है, इतिहास बनाने से बनता है।
जाहिर सी बात है 2008 के हिसाब से आधुनिक भारत निर्माता के तर्ज पे जो है इंदिरा जी और राजीव जी के नाम जोड़े गए थे, लेकिन अब 2015 में उन्हें हटाया जा रहा है जो डाक टिकट मिलते थे। ऐसे में क्या जो एनडीए की एक नारा जो लगातार लगाते आ रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इतिहास को भी वो धीरे धीरे गायब करने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई उसने हमेशा ही कवायद की, हमेशा प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को मैं एक ही राय देना चाहता हूं कि कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की थी बरतानिया हुकूमत ने, अंग्रेजों ने, वो खत्म हो गए थे, इस देश से चले गए थे। आप भी कोशिश कर रहे हो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को इतिहास से खत्म करने की। आप भी इतिहास के पन्ने बन जाओगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ये 170 रुपए किलो की दाल, ये 80-90 रुपए की प्याज, ये बढ़ता हुआ डॉलर की कीमत आपको इतिहास के पन्नों में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करेगी। तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी इतिहास से कभी खत्म नहीं होगा, कहना था प्रमोद तिवारी जी का। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिशा गांगुली, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। आइए सुन लेते हैं एक बार कि शोभा ओझा है इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रही है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से डाक टिकटों में से अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें हटाई जाएंगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है इतिहास से खिलवाड़ करने का, जो कि बहुत ही गलत है। ये अगर सरकार सोचती है कि वो नाम हटा देने से, तस्वीर हटा देने से इतिहास को बदल सकती है, तो वो गलत फहमी में है। इस देश के विकास के लिए महान नेताओं ने, इंदिरा जी ने भी और राजीव जी ने भी, जो दोनों ही प्रधानमंत्री थे, और वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, अपनी जान न्यौछावर करी, दोनों ने ही शहादत दी है। और ऐसे लोग दिलों में बसते हैं, और अगर सरकार सोचती है कि वो एक स्टैम्प से तस्वीरें हटा के इनके योगदान को मिटा देगी, तो वो बहुत गलत है। जाहिर सी बात है 2008 में आधुनिक भारत की निर्माता के तौर पे जो है सीरीज के तहत राजीव जी और इंदिरा जी का नाम जुड़ा था, लेकिन अब हटाया जा रहा है और कुछ नए चेहरे भी जो है शामिल किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी हो, लोहिया जी हो, तो क्या कांग्रेस उनका जो उनकी तस्वीरें जब आएगी उसका विरोध करती है, उनके समर्थन के साथ चाहती है? देखिए, कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी ऐसी छोटी सोच नहीं रखी है। अगर वो तमाम दूसरे नेताओं की भी फोटो वाले स्टैम्प्स लाना चाहते थे, लॉन्च करना चाहते, तो कोई नहीं रोक रहा था। पर राजीव जी और इंदिरा जी के स्टैम्प, तस्वीर वाले स्टैम्प को डिसकंटिन्यू करना, ये बहुत बड़ी, बहुत ही छोटी सोच का सूचक है। आपने कहा कि इतिहास के पन्नों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस की तरफ से कोई लिखित अपील या याचिका दर्ज की जाएगी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक अटूट हिस्सा है, देश के प्रधानमंत्री। ऐसे में क्या लिखित तौर पे कोई अपील करेंगे आप लोग? देखिए, राजीव जी और इंदिरा जी देश के ही नहीं, पूरे विश्व जानता है, उनका सम्मान करता है। कांग्रेस के ही नहीं नेता थे, मैंने कहा जैसे कि वो देश के नेता थे, और उनके योगदान को चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कितने भी प्रयास कर लें, उनके योगदान को नहीं मिटा सकते। तो हम बात करें तो शोभा ओझा जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से डाक टिकटों में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें हटाई जा रही है, ऐसे में एनडीए कहीं ना कहीं इतिहास के उन पन्नों को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री है और कांग्रेस ने घोर निंदा भी की है इसकी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिशा गांगुली, चैनल वन न्यूज़, दिल्ली। जी हाँ, तो इतिहास के लिखे पन्नों के जो हर्फ हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, ये कहना है कांग्रेस नेताओं का। लेकिन इस पर हमारा पैनल क्या अपनी राय रखता है? हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं इसी विषय पर चर्चा के लिए मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न पुष्प रंजन जी आपसे करना चाहूंगी, क्या वाकई ये फैसला राजनीति से प्रेरित माना जाए? नहीं, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है। कोई भी इस खबर को पढ़े, सुने, तो उसे यही लगेगा कि ये कोशिश हो रही है कि स्टैम्प के नाम पर राजनीति हो रही है, स्टैम्प पॉलिटिक्स जैसे हम कह सकते हैं जी। तो जैसे उससे ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस तरह की, मतलब कि आप दूसरे किसी
एक राष्ट्रीय पार्टी के 2 बड़े नेताओं का नाम काट के, और खासकर ये चल भी रहा है एक तरह से, जिस तरह से अमित शाह बयान दे रहे थे पिछली बार भी, कहीं कांग्रेस का सफाया करना है, तो ये जुड़ जाता है इन चीज़ों से। हो सकता है सरकार की नीयत कुछ और हो, कोई और टेक्निकल बात हो, तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण, लेकिन शुरुआती पहलू अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शा रहा है। ऐसा ही लग रहा है, और ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे कि नेपाल में जब राजशाही खत्म हुई तो वहाँ चूंकि करेंसी नोट पे राजा की तस्वीरें लगी रहती थी राजवंशियों की, तो सारी चीज़ों को हटाया गया वहाँ से, वो तस्वीर हटा के, और फिर जो राष्ट्रीय चिन्ह है या वहाँ के झंडे हैं वो तमाम चीज़ें लगनी शुरू हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसा संकेत जैसे मिल रहा हो कि एक राज्य कांग्रेस का जो एलीट क्लास है, जो कांग्रेस को जिस तरह से जो लोग एक परिवार जिसको कंट्रोल कर रहा है, उस परिवार की विरासत को खत्म किया जाए स्टैम्प के जरिए। मतलब जो एनालिसिस अगर कोई करता है, बाकी पैनलिस्ट भी अपनी राय देंगे ही, ओपनिंग रिमार्क्स है, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं यही लग रहा है और इसे यही कहा जाएगा। बहरहाल प्रोफेसर ललन प्रसाद भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ललन जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये सियासत हो रही है स्टैम्प को लेकर, ठीक है, और जैसे इंदिरा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता, और इतिहास को खाली स्टैम्प से हटा देने से किसी ने देश के लिए इतना बड़ा काम, जैसे कि अभी हमने सुना कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों पर जो लिखा है उसे मिटाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, अगर थोड़ा सा आप गहराई में जाएं तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा। अभी थोड़े दिनों पहले मैं अंडमान निकोबार गया था, वहाँ सेलुलर जेल है, और उसमें वीर सावरकर बहुत सालों तक बंद रहे, बहुत बड़ा त्याग किया, और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी की उसमें मैंने देखा जो जेल में थे, और इतनी भयानक त्रासदी उनको दी गई थी। लेकिन मैंने देखा उससे थोड़ी दूर आगे ही समुद्र किनारे राजीव गांधी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। अब मुझे देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जो 20 साल जेल में रहा और जिसने इतनी जबरदस्त लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, उसकी मूर्ति नहीं लगी है, उसको कोई नामो निशान नहीं, और जिस आदमी ने आज़ादी की लड़ाई को देखा ही नहीं, स्वतंत्र भारत की कमान जिस व्यक्ति ने संभाली, उसकी इतनी बड़ी मूर्ति लग रही है। देखिए, प्रतिमा लगने से ऐतराज नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो और लोग हैं उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी चाहिए कि एक बात ठीक है कि जब कांग्रेस का शासन था तो उन्हीं लोगों को खाली ग्लोरीफाई किया गया जो नेहरू गांधी परिवार के थे, बाकी किसी को नहीं किया गया, और इस हद तक किया गया कि जहां उनकी आवश्यकता नहीं थी उनकी मूर्तियों की और उनकी, वहां उन्हीं को बैठाया गया। चलिए निखिल जी, क्या राय रखते हैं? ऐसा कि बीजेपी की सोच पे मुझे कई बार ये तरस आता है कि आप जिस एजेंडे को लेके चले आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप छोटी छोटी चीजों पे उलझाए जा रहे हैं अपने आप को। और मुझे एक चीज नए विवाद को आप नहीं, मुझे ये लग रहा है कि कहीं कहीं ये कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा। मुझे आज भी याद है कि 1977 में अगर इंदिरा गांधी को अरेस्ट न किया गया होता और वो फरीदाबाद ले जाता, रास्ते में सड़क पे न बैठ गई होती और दूसरे दिन हजारों लाखों लोग जेलों में न गए होते, तो शायद कांग्रेस वापस आती नहीं, ये लोगों के दिमाग में था, ये हालत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद रिवैम्प ऐसा हुआ कि उसके बाद कांग्रेस फिर अलाइव होकर बिल्कुल मजबूती के साथ आगे आई है। तो ये तो कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर रहे हैं कि वो लोग यूनाइटेड होकर इस मुद्दे पे खड़े हों कि भाई हमारे लोगों के त्याग तपस्या जो भी थी, देखिए इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वो कम तो था नहीं। राजीव गांधी अगर टेक्नोलॉजी लाए हैं, उस टाइम जब कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे तो बड़ी आलोचना हुई थी, ट्रेड यूनियन ने हंगामा मचा दिया था, और आज वही हमारे लाखों लोग बेकार हो जाएंगे। लेकिन आज वही कंप्यूटर लाखों लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, तो वो योगदान नहीं भूल सकते। और उस चीजों, तुम्हें नए लोगों को जोड़ना है और छापिए, उसको कौन मना कर रहा है? आपका शासन है, आपकी सत्ता आपके हाथ में है। लेकिन जिनके छप रखे हैं, जो आगे से चल रहे हैं, उनको डिसकंटिन्यू करने का क्या इसका मतलब जानबूझ के आप जो चिंगारी बारूद में आग डाल रहे हैं और अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। चलिए, अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। बहरहाल अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को केंद्र सरकार के? देखिए, मुझसे पहले भी हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा बोला और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ उसके बाद कहने के लिए कुछ बचा है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है केंद्र सरकार की तरफ से करी हुई है। आखिर ऐसी कौन सी इनके पास समस्या आ पड़ी? हम नहीं, ठीक है, हमने कभी आपत्ति नहीं की। अपने पुराने नेताओं जो सो कॉल्ड इनके भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के नेता हैं, जिनका कोई देश की विकास में या देश की आज़ादी में या हमारी किसी भी चीज में इनका कहीं कोई योगदान आज तक कहीं आया नहीं, सिवाय इसके कि ये जनसंघ के नेता थे। कहीं कोई उल्लेख नहीं है किसी भी इतिहास के पन्नों में या कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आ जाए कि इनका कोई हमारे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में कहीं कोई इनका योगदान रहा।
तो ठीक है, ये लोग सरकार नहीं है, यात्री जी, अगर इस देना बात से तो चाहती खैर है। मैं आपके पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप और लोगों को जगह देना चाहते हैं, आप उनकी तस्वीरों को रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें तस्वीरों का, लेकिन किसी और की लगी हुई तस्वीर को हटाकर इस तरह से उन्हें जगह देना, ये विवादों के घेरे में बात जो है इसी वो आ तरह का जाती है। विवाद इन्होंने अभी ताजा किया था, जो इन्होंने कलाम साहब के उनकी मौत के बाद एक इन्होंने विवाद पैदा कर दिया था, जो किस प्रकार से उन्होंने औरंगजेब रोड का नाम बदल करके और अब्दुल कलाम रोड कर दिया। देखिए, उसकी भी एक अलग अपनी थ्योरी है, और लेकिन ठीक यही इसी चीज में लेना चाह रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बिल्कुल, हम इन बिल्कुल लोगों से मान रहे कहीं हैं कोई कि ये कंपैरिजन योगदान है? नहीं भुलाया जा क्या इन सकता लोगों का और कहीं इस कोई तरह से कंपैरिजन कर है देना- कि उनकी स्टैम्प हटा करके देखिए, आज की डेट में एक तो वैसे भी स्टैम्प की कोई अहमियत इतनी है नहीं, इतनी नहीं बची। ठीक है, कहीं कोई उनकी इतनी वो है नहीं। और पर ये जानबूझ करके एक विवाद को जन्म देने के लिए, क्योंकि सरकार का अब ये इनका एक प्रधानमंत्री जी की एक कार्यशैली, एक बहुत चर्चित कार्यशैली है। जब जब इनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, जब जब इनके ऊपर कोई इन्होंने डाइवर्ट करना होता है, ध्यान भटकाना होता है, ये ऐसी कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं कि जो एक नया विवाद पैदा हो जाए और पिछली बात हट जाए। जिस प्रकार से अभी पीछे पार्लियामेंट में देखा होगा, उन्होंने मुद्दे कुछ थे, वो मुद्दे हटाने के लिए उन्होंने दूसरे मुद्दों को हवा दे दी। इसी प्रकार क्या वाकई लग रहा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो कवायद है, जो वानगी है, वो शुरू कर दी है बीजेपी ने? नहीं, जिस तरह का बयान अमित शाह ने और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिए थे पिछले माजी में आप देखें, तो लगता है वो जुड़ जाता है इन चीजों से आके। लेकिन आत्रेय जी को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब कि कोई भी हमारे साथी जो कहते हैं कि बाकी जो नेताओं का कोई कद नहीं उनके बराबर या उनका कोई योगदान नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं, योगदान उनका भी नहीं भुलाया जा सार्वजनिक सकता। जीवन में जो लोग होते हैं, सांसद होते हैं, नेता होते हैं, देश को दिशा देते हैं, बहुत छोटा कार्यकर्ता भी देश के उसका योगदान होता है, तो वो रखना चाहिए। अब जहाँ तक स्टैम्प की राजनीति की जो बात हो रही है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जिस चीज को आज रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह का बयान दिया, ऐसा लग रहा था जैसे संघ के नेताओं का ही सोल राइट और उनके साथ बड़ा ईमानदारी पिछली सरकारों ने नहीं किया है, या जो भाजपा के नेता थे उनके स्टैंप नहीं छाप के सरकारों ने न्याय नहीं किया है, और हम अब जा रहे हैं इसको लागू करने के लिए। ये मिसगाइड करने की का एक तरीका है। इसलिए तरीका है कि उन्हें पता नहीं क्या किस तरह से मिसगाइड ये लोग करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा सन के हिसाब से, और सरकार फिर आप ध्यान दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का 1956 में स्टैंप आया था, मदन मोहन मालवीय का 1961 में, कुछ नाम में बोल रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1964 में आया था, शताब्दी वर्ष पे आया था उनका। सरकार किसकी थी आप लोग देख सकते हैं 1964 में। सुभाष चंद्र बोस का भी 1964 में आया था, 67वें जन्म दिवस के अवसर पर। वीर सावरकर का आया था 1970 में, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, ललन प्रसाद जी। 1970 में उनका स्टैम्प, हम स्टैम्प पे ही केंद्रित हो रहे हैं, मूर्तियों पर और दूसरी चीजों पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। लोहिया जी का आया था 1977 में, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। फिर 1999 में वाजपेयी जी के समय संघ के जो फाउंडर थे केवी हेगड़ेवार, उनके स्टैम्प आया था, उनका स्टैम्प आया था। और 2001 में EMS नंबूदरीपाद की का भी आया था, तब सरकार वाजपेयी जी की थी। इसमें वो पॉलिटिक्स नहीं थी, एक वामपंथी नेता का, इतने बड़े कद के नेता का स्टैंप उन्होंने अपने टाइम लाया। और UPA 1 के समय 2007 में राजनारायण का स्टैंप आया था, उस राजनारायण की जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। तो विजन खुला हुआ था उस समय, ऐसा नहीं कि बदले की भावना से कांग्रेस ने उस समय भी विजन खुला रखा कि जिसकी वजह से सारा कुछ पलट गया, देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। उस व्यक्ति का भी स्टैंड कांग्रेस के समय में आया था। तो आज आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो स्टैंप की राजनीति के साथ साथ बदले की भावना भी दिख रही है अभी की सरकार का। तो थोड़ा इनको खुलापन लाना पड़ेगा, थोड़ा विजन लाना पड़ेगा। किसी भी फैसले के बाद उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसके परिणाम आएंगे, क्या उसकी प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि कल को फिर दूसरी सरकार आएगी तो इनके नक्शे कदम पर चल जाए तो गलत नजीर पेश होने जा रहा है, गलत एग्जाम्पल सेट होने जा रहा है। ये मेरा कहना। चलिए ललन जी कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ पुष्परंजन जी ने बहुत ठीक कहा कि ये एक गलत प्रेसिडेंस हुआ जो नज़ीर पैदा की जा रही है। बाकी एक बात तो यह है कि जो और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके स्टैंप नहीं आए या जिनकी उपेक्षा की गई हर तरह से, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह जैसे लोग हैं और दीनदयाल उपाध्याय, तो इनका भी देश के लिए बहुत आया ना, उनका भी स्टैंप आया है, लेकिन वो फिर बाद में कोई पॉपुलर नहीं हुआ। जैसे इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का तो सीरीज ही चलता रहा शुरू से, आखिर जब से चला है। तो आप जब भी पोस्ट ऑफिस में जाए तो आपको यही मिलेगा
बाकी लोगों का तो कभी है, आपको खोजना पड़ेगा कि उनका भी है कहीं कि नहीं है। ये जो टेंडेंसी कांग्रेस में भी रही वो भी गलत थी, और जो आज हो रहा है वो उससे भी और गलत हो रहा है। तो कुल मिला के बदलाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बदलाव बार पहले भी बदलाव जो हो बिल्कुल रहा है हुए उस पर कहीं ना कहीं राजनीति हाँ, लेकिन जो आज जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे तो और गलत प्रेसिडेंस पैदा होगा। जिन लोगों ने इतना महान कंट्रीब्यूशन किया, और खासतौर से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, मैं दोनों के लिए कहूंगा, जगह देना और दूसरे से जगह हटा लेना, ये प्रश्नों के घेरे में आ रहा है। नेगी जी कैसे देख रहे हैं? इससे तो आप ये है ना कि आप किसी की वो निष्ठा के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इंदिरा जी की, मतलब इंदिरा जी का जो बलिदान था और अपने लिए एक विवाद को जन्म दे रहे हैं। और राजीव गांधी का भी उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा है, जैसा आपने कहा अभी कि वो जो इंडिया में कंप्यूटराइजेशन हुआ, क्योंकि मैं खुद उनसे मिला हूँ और मैंने इस विषय पर उनसे डिस्कस भी किया था। मैंने उनको बधाई दी थी जाकर इस बात पर कि आप जो कर रहे हैं, उस वक्त कंप्यूटर का बड़ा जबरदस्त विरोध हो रहा था। और मैंने कहा था उनसे कि एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया। तो ये मैं मानता हूँ कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ा है, बिल्कुल, और कारगर भी साबित हुआ। तो इस तरह से उनके स्टैंप हटाना ये तो कोई उचित नहीं है। आप नए स्टैम्प ले आइए अपने नेताओं के, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। खेमचंद जी स्वागत है आपका। आवाज बहुत कम आ रही है अंजलि जी। खेमचंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज कम आ रही है। क्या बात सुन पा रही है? हाँ आ तो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कम है आवाज। चलिए खेमचंद जी आप थोड़ा सा और ध्यान से सुने तो शायद समझ में आएगी। बहरहाल मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है, स्टैंप पेपर जो है, स्टैंप ड्यूटी जो है, स्टैंप जो है, माफ कीजिएगा, इस पर से जो फोटोग्राफ्स हटाई जा रही है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? केंद्र सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये फैसला है इसको पॉलिटिकल आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसको नॉन पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि जो स्टाम्प है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और उसमें जो देश के महापुरुष हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने काम किए हैं, और वो काम जनता के सामने पूरी तरीके से नहीं आए हैं। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ एक परिवार के लोगों के ही फोटो छपे, उसकी बजाय अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग महापुरुषों के यदि फोटो छपेंगे तो उसमें देश का भला होगा, जनता का जुड़ाव होगा, और महानुभावों को जगह देना गलत नहीं है, लेकिन किसी को हटा देना वो प्रश्न जो है उठ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है, और मुझे लगता है हमारे पैनल से कुछ लोग आपसे प्रश्न जरूर करना चाहते हैं। मैं आत्रे जी से शुरू करूंगी। आत्रे जी, देखिए, ये खेमचंद जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी है कि ओछी राजनीति पर उतर आई है, और अगर हम लोग, हमारी सरकार, जब हमारी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने कभी किसी का इस तरह से अपमान नहीं किया। ठीक है, अगर आप लोगों ने लानी थी उनकी, आपकी सरकार ने अगर लानी थी, किसको कहते हैं ओछी राजनीति? उसको कहते हैं कि आप अपने परिवार के, अपने माँ बाप का महिमा मंडन करने के लिए आप कॉलेज खोल दो, रोड खोल दो, आप शहरों के नाम रख दो, आप स्टाम्प ड्यूटी पे भी उनके नाम रख दो। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे देश में जो हजारों महापुरुष थे, हजारों स्वतंत्रता सेनानी थे, वो दिखाई नहीं दिए? सिर्फ आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप इतिहास उठा के देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। अगर हमारी सरकार गलतियों को सुधार रही है, और देश इसमें, समाज इसमें, और महापुरुषों को जिनको आपने उपेक्षित किया उनका नाम आगे ला रही है, तो ये ऊंचापन है। ऊंचापन तो आपका है। ऊंचापन को यदि सरकार दूर कर रही है तो आपको क्यों उसमें आपत्ति हो रही है? नहीं, हमें आपत्ति ये नहीं हो रही कि आप उनका क्यों ला रहे हैं। हमारी सरकार जब रही है, पार्टी की सरकार रही है। अरे भाई, हम हटाने का मतलब ये नहीं है। आप देखिए, आप जो रेवेन्यू स्टाम्प है उनपे जब हम नए लोगों के नाम लाएंगे तो उनके फोटो छपेंगे। तो अभी तक तो वो आप लोग, आपने जो सवाल ये है कि आप ये सुनते रहेंगे, सुनेंगे खेमचंद जी, सवाल ये है कि ऐसा करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी अचानक से? आप उसको दूसरी तरीके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब भी रेवेन्यू जो आप स्टाम्प की बात कर रहे हैं, स्टाम्प नहीं छपती, जब नहीं छपती तो सरकार उसमें डिसाइड करती है कि किस किस महापुरुष के फोटो आने चाहिए। तो जो महापुरुष के फोटो आने चाहिए उसमें नए लोगों की लिस्ट है। हटाना तो ये हुआ कि ऑलरेडी जो छपी हुई है उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी जो स्लॉट छपा हुआ है, जो इनकी सरकार में छपा है, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसको मार्केट से वापिस नहीं लिया जा रहा है, या उसको पोस्ट ऑफिस से वापस नहीं लिया जा रहा है। जो छप गए हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में आज भी हैं, लेकिन जो नई छपेंगे, नई में ऐसे महापुरुषों को भी जगह दी जाएगी जिनको उन्होंने कांग्रेस ने उपस्थित किया था। खेमचंद जी, हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है। वैसे पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार खेमचंद जी, आप आवाज सुन रहे हैं साफ साफ। देखिए, कुछ नजीर जो है आपके भाजपा सरकार का ही नजीर मैं पेश करना चाहूंगा। जब वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो उनके समय में जयप्रकाश नारायण की, चौधरी देवीलाल की, शिवाजी गणेशन,
और राव तुलाराम, द्वारका प्रसाद मिश्र चौधरी, ब्रह्म प्रकाश, बीपी मंडल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महानुभावों की तस्वीर भी स्टैंप पे लाई गई थी उनके समय में। थोड़ा सा विजन अगर मोदी सरकार के समय में खोला जाता, उस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है पढ़ के, जैसे ड्रॉप किया गया दो नामों को, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, दो नामों को ड्रॉप किया गया। दैट मीन्स कि आगे से नहीं छपेगा ये मैसेज आया है मीडिया के पास। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है जैसे कि बदले की भावना से ये चीजें ऑपरेट की जा रही हैं। क्या इसे ये आगे चल के दूसरी सरकारें आएंगी, उस एक दो तीन प्रश्न है इसमें, दूसरी सरकारें आएंगी तब हो सकता है कि इसी तरह का नजीर पेश हो। आप लोग वाजपेयी जी के समय जो जिस तरह के निर्णय हुए, वाजपेयी जी के समय जैसे दूसरे दल के, दूसरे सोच के लोगों को, दूसरे विचारधारा के लोगों को जगह दी गई पोस्टल स्टैंप में, मैं रेवेन्यू स्टैंप की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्टल स्टैंप की बात कर रहा हूँ, उसमें जो जगह दी गई थी उस तरीके से क्यों नहीं सोचती है मोदी सरकार, ये मेरा प्रश्न है। सर, मोदी सरकार उसी तरीके से सोचती है और उसी काम को आगे बढ़ा रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप नए लोगों को जब जगह दोगे तो जो पोस्टल स्टाम्प है उनकी भी तो एक लिमिटेशन होती है। आप ऐसा नहीं है कि उसमें एन नंबर ऑफ दी लोगों के नाम से आप छाप सकते हो, छपाई का खर्चा भी होता है यदि आप अलग अलग फोटो दे रहे हो। तो उसी दृष्टि से, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस 15 साल 10 साल रूल करके गई है, उससे पहले भी 50 साल उन्होंने रूल किया है, तो उन्होंने अपने गांधी परिवार को इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैंप कांग्रेस के समय ही 1964 में छप चुका है, शताब्दी वर्ष था उनका। वीर सावरकर का 1970 में कांग्रेस की सरकार थी, तब छापा गया था स्टैंप। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उपेक्षा की गई थी? बिल्कुल सही कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सीनियर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीर सावरकर जी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद, ये तो देश की विभूति थे, मैं कहाँ कह रहा हूँ। उस समय उन्होंने कांग्रेस की भी सेवा की, उन्होंने जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ सेवा की। वैसे ही वीर सावरकर ने भी स्वतंत्रता सेना। चलिए खेमचंद जी, सबसे बड़ा सवाल यही है लेकिन कि आई रविशंकर प्रसाद ने नाम लिया इन लोगों का, उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी को जगह देने के लिए किसी की रहती हुई जगह को ले लेना, ये सवालों के घेरे में आ रहा है। बहरहाल आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक से लौटूंगी तो चाहूंगी अगर वक्त हो आपके पास, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। थैंक यू। थोड़ा पानी के लिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के उस फैसले की जिसने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया, एक नए विवाद को जन्म दे दिया, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है, और प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। और हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के जो कोई नेता है उनको भी हम जोड़ने की अपने साथ में कोशिश करेंगे। बहरहाल जो पैनल मेरे साथ में जुड़ा है, मैं एक एक करके उनकी ओर जाना चाहूंगी। अनुज आत्रे जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई ये जो है ये पूरी राजनीति हो रही है, और ये खोखली राजनीति है, और बहुत ही एक तरह से एक अजीब तरह की राजनीति है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, खैर जो आपने किया। बहरहाल ये राजनीति जो है, इसकी आखिर अचानक से जरूरत क्या आन पड़ी, और इसका कितना नुकसान जो है वो बीजेपी को भविष्य में झेलना पड़ सकता है? अनुज आत्रे जी, देखिए, ये एनडीए की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, या यहाँ के देश के आने वाले दिनों में क्या राजनीति की दशा ये दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये क्या चाह रहे हैं कि ठीक है, जो हमारे शीर्ष पूर्व नेता थे, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, जिन लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, इंदिरा गांधी जी के योगदान को देश भुला सकता है क्या? जो लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बनाई थी, क्या उनको ये मिटा सकते हैं क्या एक स्टैम्प के टिकट पे हटाकर के फोटो? राजीव जी ने जो देश के युवाओं के लिए, या जो देश में आज हमारा एक आईटी क्रांति हमारे देश में आई थी, वो किसकी देन थी? राजीव जी की देन थी। ऐसे कितने निसंदेह भूला नहीं जा सकता। और क्या हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी उनके नाखून के बराबर भी कोई अभी तक उन्होंने कोई योगदान दिया है, या कुछ दे सकते हैं? वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं? केवल बातें और भाषण से देश नहीं चलता है, देश की सरकार नहीं चलती है, देश के लोगों का, गरीब लोगों का पेट नहीं भरता है। आज देश की महंगाई किस कदम और जा रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। ये मोदी जी किस तरह में कई ऐसे अन्य मसले हैं जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, और ये जो इस तरह के विवाद जो है ये बेवजह जन्मे, ये जानबूझ करके इनकी सोची समझी कुछ अगर यही सब अभी चलता रहा तो कांग्रेस की ओर से अगला कदम क्या होगा इसके अगेंस्ट? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस तो कदम बाद में उठाएगी, पहले देश की जनता इनको जवाब देगी कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। ये इंदिरा जी की और राजीव जी की जो है, अगर ये स्टैम्प से फोटो हटा देंगे तो क्या लोगों के दिलों में से उनकी एक छवि जो है, या जो लोग देश की जनता उनको प्यार करती है, क्या वो मिट जाएगा? क्या ये इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, और बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। चलिए नेगी जी, कैसे मतलब आखिरकार ये जो विवाद जो अब हो गया है, ये किस तरह से शांत होता तो फिलहाल अभी कुछ दिन तक नहीं लग रहा है, लेकिन कितनी और आगे बढ़ेगा ये? ऐसा लगता है कि इनमें सोच समझ वाले जो व्यक्ति हैं वो दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे कि स्टैम्प्स जो है, पोस्टल स्टैम्प का बहुत कम इस्तेमाल हो गया है। सारा एसएमएस से या जो है कोरियर सर्विस वो सारा कर रहे हैं, वो स्टैम्प नहीं लगती। या मल्टीनेशनल कंपनी के जहाँ लाखों जो है इधर से उधर वो जाते हैं, वो फ्रैंकलिंग मशीन से जाते हैं, वहाँ पे स्टैम्प होती नहीं है। वो पैसा जमा कर देते हैं, वो अपने वहीं से उतने रुपए की स्टैम्प लग जाती है, और वो उनको वहां पे वो रिचार्जिंग करनी पड़ती है। तो इसमें ये मुद्दा क्यों छेड़ा? और सबसे बड़ी चीज है कि आप छापो, आप अब भी 10 नेताओं की छाप लो, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप जानबूझ के एक मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि अब इनकी नहीं छपेगी? आपको दो ही लोग क्यों याद आए? ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? या वो बिल्कुल आइसोलेटेड थे, या जबरदस्ती थोपे गए थे इस देश के ऊपर? वो कहाँ की सोच है? तो वो है कि आपको दिशा कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं, या आप लोगों को भटका रहे हैं। आपको स्वयं नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। एक आप विकास की बात करें, विकास की तरफ ले जाओ देश को। देश आपके साथ चल रहा है, आपको पूरा बहुमत दे रखा है, और बहुत साल, मेरे ख्याल कम से कम पुष्परंजन जी, मेरे ख्याल 1900 राजीव जी के टाइम में पहली बार है जो पूरी मेजोरिटी एक दल को मिली है। क्योंकि उससे बाद तो सब मिली जुली सरकारें चलती रही है, दबाव में ये कहा गया उसका दबाव है, इसका दबाव है, लेकिन आज आपके पास किसी का दबाव नहीं है। आपके सपोर्टर जो है वो दल वाले हट भी जाएं, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको सटीक डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये छोटी छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो है लोगों में आपके प्रति आक्रोश बढ़ेगा। ललन जी, जैसे कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि अहंकार जो है वो बहुत ज्यादा इस पार्टी में नजर आने लगा है, क्या अहंकार की बानगी भी ये नजर आ रही? अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये अहंकार है या क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये फैसला कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है। देखिए, मोदी जी जो शासन में आए हैं तो विकास का मुद्दा लेकर आए हैं, और जनता यही एक्सपेक्ट कर रही है, और उन्होंने कोशिश भी किया है। बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आए हैं, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया और दक्ष भारत, ये सब स्कीमें, और इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें और इसको कारगर बनाएं तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी
जनता उनको शाबाशी देगी और उनके पीछे रहेगी। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे फैसले जिसमें कुछ स्टैम्प से लोगों की फ़ोटो हटा दिया जाए, कुछ लोगों के नाम बदल दिए जाए, मेरे ख्याल है इससे कोई जनता के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शायद बीजेपी काफी वक्त से अपनी बहुत सी बातों को लेकर एक रणनीति अपनी तय कर चुकी थी कि जब हम सत्ता पर आएंगे तो हमें ये काम करने हैं। वो करें, उसके लिए कोई मना नहीं है। वो जो बीजेपी के नेता हैं जिनको वो समझते हैं कि इग्नोर किया गया और उनके स्टैंप, उनके फोटो स्टैंप पर आने चाहिए और सड़कों के नाम होने चाहिए, ठीक है, उनको करने का अधिकार है और करें भी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंघ में भी बीजेपी में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए और उनको इग्नोर किया गया है। उनके फोटोज आने चाहिए। लेकिन जो लोग पहले इस्टेब्लिश हो चुके हैं और जनता के मन में जिनके प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है, उन लोगों के फोटोज हटाना, स्टैंप हटा देना, मेरे ख्याल ये कोई ये तो खुद आप अच्छा संदेश नहीं देता। जवाब देना जो जवाब देंगे ये एक अच्छा संदेश देश में नहीं दिया जा रहा। चलिए, बहरहाल पीसीआर पैनल इस वक्त जो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बीजेपी से अगर कोई नेता जिनसे हम बातचीत कर सके उनका फोन लेने की कोशिश करें। तब तक पैनल से हम लगातार मुखातिब हैं। बहरहाल पुष्परंजन जी, बीजेपी का कोई नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो अहंकार की राजनीति है, जैसा अभी मैंने ललन जी से भी पूछा, सोनिया गांधी ने भी कहा कि भाई हवाई बातें हैं और तमाम तरह की बातें जो हैं, इस तरह की अगर काम बीजेपी का रहा तो कहीं ना कहीं ये सारी कहावतें, ये सारे शब्द सही होते नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है आने वाले वक्त। देखिए, छोटे छोटे फैसले पर अहंकार की राजनीति तो दिखती है, लेकिन हम बात पोस्टल स्टैम्प की कर रहे हैं। तो एक बात तो है कि कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं, जो कमांड रखा उन्होंने भी लगातार अपनी तस्वीरें तो छपवाई पोस्टल स्टैम्प में। एक राजनीति तो हुई है। और एक और चीज़ ध्यान देने लायक है कि पोस्टल स्टैम्प के बहाने अब तो चलन में उतना नहीं है, लोगों का ध्यान सारा कुछ कुरियर सर्विस और ईमेल और तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन एक ज़माना था जब अमरत्व प्राप्त करना है तो पोस्टल स्टैम्प के जरिए प्राप्त कीजिए। ये भी हो रहा था कि किसी भी तरीके से पोस्टल स्टैम्प में आपका चेहरा आ जाए, नाम आ जाए, तो उसके लिए बहुत सारे सत्ता के पिछले दरवाजे से भी लोग कोशिश करते थे। मैं आपको 2002 का उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण रहा है। दैनिक जागरण अखबार के मालिक संपादक नरेंद्र मोहन जी का पोस्टल स्टैम्प में आना था। उसके लिए बहुत सारी सत्ता के गलियारे के जो पिछले दरवाजे होते हैं तमाम खोले गए और किसी तरह से उनका आया, तस्वीरें उनकी आई। उसी साल 2002 की ही बात कर रहा हूँ। सांप पर बहुत सारे पोस्टल स्टैम्प आए, किंग कोबरा पे पोस्टल स्टैम्प आया, सांप के कई सारे नस्लों और प्रजाति पे भी आया। अब ये समझ में नहीं है कि नरेंद्र मोहन जी की तस्वीर भी उस साल पोस्टल स्टैम्प में नुमाया होती है और साथ साथ सांप भी बहुत सारे आते हैं और मोर भी आता है उसी साल। तो बड़ा विचित्र साल रहा है 2002 का। कहीं ना कहीं से अगर रिलेट करके देखा जाए तो कई मायने निकलते हैं, बड़ा उसका तंजिया मायने निकलते हैं, है ना। लेकिन वाजपेयी जी के समय ही थोड़ा उदार रहा है उनका वक्त। उनके समय में भी राजीव गांधी की तस्वीर पोस्टल स्टैम्प में आई, गुरुदत्त की आई, तो थोड़ा खुलापन तो रहा उनके समय में। पिछले साल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा 2014 में। सारे जितने भी बड़े संगीतकार रहे संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उनके स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प आए। 36 टोटल स्टैम्प जारी हुए पिछले साल 2014 में। इसमें गंगूबाई हंगल, कुमार गंधर्व, रविशंकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, जगजीत सिंह, इस तरह के, हसरत मोहानी, ये तमाम जो बड़े नाम हैं उनकी तस्वीरें आई पोस्टल स्टैम्प में। तो एक अच्छा उदाहरण पेश हो रहा था कि आप हर क्षेत्र के, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से वैसे लोगों को ले रहे थे आप। लेकिन अचानक इस साल जो हो रहा है, इस साल जो अभी फैसला हुआ है, ये बड़ा विचित्र सा अपने आप में हुआ है कि ऐसा क्यों सरकार, किस दिशा में उनके सलाहकार ले जा रहे हैं सरकार को, कहाँ ये जाके रुकेंगे ये। क्योंकि ये खबर 2 अगस्त 2015 को आ चुकी थी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये खबर ब्रेक की थी, आज एक्सप्रेस ने दिया है, मतलब कई अखबारों ने बीच में दिया है। लेकिन वही है कि पोस्टल स्टैम्प की राजनीति जो हो रही है, किस दिशा में देश को ले जाने की चेष्टा हो रही है, बदले की भावना भी इससे जोड़ सकते हैं। या आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि
इससे शायद पार्टी का आला कमान खुश हो मुझे जाएगा। एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी कहती है कि भाई हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, देश को विकास की ओर ले जाएंगे, अर्थव्यवस्था जो है हमारी जो चरमरा रही है उसे बेहतर करेंगे। ये तमाम बातें हैं और ये ऐसी बातें हैं जो करनी बेहद जरूरी है और शायद इन्हें करने के लिए एकजुट होकर और पूरी संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है बीजेपी को। लेकिन दिशाहीन कहीं ना कहीं बीजेपी नजर नहीं आ रही है पुष्परंजन जी। इसमें हो क्या गया है, नेतृत्व में एक जो खामी मैं कहूंगा कि नेतृत्व को ये बर्दाश्त नहीं कोई आलोचना करे, पार्टी में कोई रास्ता दिखाए। 2-4 लोगों ने रास्ता बीच में दिखाया भी, कई ऐसी चीजें जो बिहार चुनाव में भी या उससे पहले भी जो चीजें आई हैं, कई बड़े सवाल जब भूमि अधिग्रहण बिल से लेके और जब पाकिस्तान का मामला आया तब भी बड़े नेताओं ने, जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आडवाणी जी हो गए या मुरली मनोहर जोशी हो गए या और कई सारे जो बड़े वरिष्ठ नेता थे जो हिमाचल के जो, तो वो तमाम नेताओं ने जब जिन्होंने भी कुछ सजेशन दिया कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उनको चुप करा दिया गया। मुझे लगता है कि शायद उनको वही है कि आप जिससे कुल मिलाकर बीजेपी में खुश हो जाएं, नहीं दिख रहा है, मोदी जी खुश हो जाएं या किसी के बदले की भावना से उससे उनको शांति मिले। शायद पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेट है या ब्यूरोक्रेसी है या फिर टॉप लीडर है, मंत्रिमंडल है, वो सब उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल हुकुम सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी स्वागत है आपका। आपको आवाज मिल रही है सर पूरी? हुकुम सिंह जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए बहरहाल दोबारा से जुड़ने की। हुकुम सिंह जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए कोई हुकुम सिंह जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे या फिर अन्य किसी बीजेपी नेता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नेगी जी, जैसे कि अभी आपने सुना, पुष्परंजन जी ने भी बताया, लग नहीं रहा है कि बीजेपी अब दिशाहीन होकर कहीं ना कहीं काम कर रही है या दिशा भटकती नजर आ रही है? ऐसा है कि मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी ने ये तय कर रखा है कि सब कुछ बस इसी साल घोषणाएं ये सब कुछ कर देनी है और बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े जो है टारगेट बनाने हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बातें हो रही हैं। ठीक है। सारे रिकॉर्डों को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ और मैं कई बार गणना करता हूँ, कैलकुलेटर लेके बैठ जाता हूँ, ये हो क्या रहा है कि हम 2022 तक हम 10 करोड़ मकान बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया कि 40,000 मकान पर महीने बनने चाहिए, तब 10 करोड़ बनेंगे, जिसकी भी शुरुआत भी नहीं हुई है। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी 40,000 लोग कम से कम आपको रोजगार जो है देना पड़ेगा, तब आप। मैं माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी नेगी जी। बहरहाल हमारे साथ में हुकुम सिंह नेता बीजेपी जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है? हुकुम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। बहरहाल आप चूंकि अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं पोस्टल स्टैंप की, जो अब जिन पर जो पहले चित्र हुआ करता था देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, उसे हटाकर अब अन्य लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन इसके लिए अब कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। बहरहाल हमारा जो पूरा पैनल है जुड़ा हुआ है और मैं चाहूंगी कि अब हमारा पैनल ही आपसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ललन जी क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपको देखिए, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का नाम हटाने से या उनके दोबारा न छापने की जगह अगर आप यही बात करते कि श्यामा प्रसाद जी का या वीर सावरकर का या अन्य नेताओं के हम छापेंगे, तो इसमें कोई किसी को एतराज नहीं था। हाँ। ये हटाने की बात को लेकर कि अगर आपको किन्हीं और लोगों को जगह देनी थी जिनका एक बड़ा योगदान था, जिसमें राम मनोहर लोहिया का नाम शामिल है, दीनदयाल उपाध्याय का नाम शामिल है, मदर टेरेसा का नाम शामिल है और अन्य कई ऐसे नाम शामिल हैं, तो उसके लिए किसी और के चित्र को हटा देना कहां तक सही है? बीजेपी की कौन सी राजनीति, ये कौन सी रणनीति? देखो मैडम जी, बात ये है, जो राष्ट्रीय नेता है, किसी भी पार्टी के रहे हो, कभी भी रहे हो, जिसका जो जहाँ लगा है उसका अधिकार वहाँ बनाना चाहिए। और जो नए नेता इस तरह से आ रहे हैं या नए नेता उनका और सम्मानित रूप से अच्छी जगह लगना चाहिए, वहाँ भी लगना चाहिए। लेकिन जिसका वहाँ लगा है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वो फोटो उनका नहीं हटना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर आप ये मानने लगे हैं कि बीजेपी में अब सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है, जैसे विपक्ष का लगातार कहना है कि बीजेपी अब केवल एक ही व्यक्ति के आधार पर आगे बढ़ रही है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बीजेपी के जो अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे नेता है, उनके फोटो भी लगे और लगने चाहिए। उनका जो हमें अच्छे उनके कार्य है, उनकी शिक्षा हमें मिले, उनसे निर्देश मिले और उनका जो सम्मान हो, ये तो होना ही होना। नहीं जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? या दूसरे भी जो भी है जी, मतलब जो अच्छे कार्यकर्ता रहे। नहीं, हुकुम सिंह जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि नए लोगों के फोटो आए न उसमें स्टैंप के अंदर, पोस्टल स्टैंप में।
लेकिन राजीव जी, और ये कहा गया कि राजीव और इंदिरा गांधी के फोटो अब नहीं छपेंगे, उनके टिकट नहीं छपेंगे अब, तो ये तो उसके हो गए बदले की भावना हो गई। इसमें तो देश में आपके खिलाफ ही गलत मैसेज चला जाएगा। तो आप बढ़ती हुई अपनी गाड़ी को रोकना क्यों चाह रहे हैं, ब्रेक क्यों लगवा रहे हैं आप इसमें? हुकुम सिंह जी, सुन पाए हैं आप अपने यहाँ प्रश्न को सुन पाए हैं आप? चलिए, अब मेरे ख्याल से और बीजेपी के कुछ नेता हैं जो शायद इस पे बोलना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हुकुम सिंह जी बखूबी बयां कर गए अपने दिल का दर्द कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, यानी कि बीजेपी के अंदर अगर बात करें भीतरी सतह जो है उस पर भी कहीं ना कहीं उठापटक जो है वो लगी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी सही दिशा तय करते हुए, सही निर्देशों को देते हुए आगे बढ़े, लेकिन वहीं कुछ लोग जो हैं उन दिशा निर्देशों से भटकते नजर आ रहे हैं। शायद इसी की वजह से ये विवाद जो है वो लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं नेगी जी? सवाल वही है कि आपको एक पूरा मैंडेट मिला है, आप अच्छे काम करें, वो आगे ले जाए, दुनिया आपके साथ में, देश आपके साथ में है, लेकिन आप तो अपने विरोध अपना भी खड़ा कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि आप स्वयं दिशा भटक रहे हैं, आपको और कोई बड़ा काम नजर नहीं आ रहा है, आप किस टाइम पे चले गए जिसके आप इतनी अहमियत तो है ही नहीं इतनी, तो आप छोटे छोटे मसलों को और जनता में उन मसलों को ले जाना चाह रहे हो। अगर आप मैं अगर कांग्रेसी होता तो मैं ये कहता कि जब डॉलर जो है 66-67 रुपए पे आता तो उन्होंने कहा चंद्रमा की आयु की तरह ये डॉलर बढ़ रहा है, तो आज ये कांग्रेस वाले बोलते ही नहीं है जी। सवाल है कि दालों के रेट जहां पहुंच गए हैं या सब्जियों के रेट है, आपका नेगेटिव में जा रहा है, आपका ये क्या कहते हैं उसका ग्राफ जो है, लेकिन वो क्यों जा रहा है? क्योंकि पेट्रोल नीचे चला गया। अगर पेट्रोल को आप हटा देते तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि देश की जनता इन चीजों को समझ रही है, प्रॉब्लम है, ये सामयिक होते हैं। नेगी जी, अभी आपने कहा कि मैं अगर कांग्रेस के किसी लीडर की जगह होता तो मैं ये कहता, लेकिन अगर आप किसी आम आदमी पार्टी के लीडर की जगह होते तो क्या कहते? क्योंकि अक्सर बीजेपी ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है उसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही बात चलती है, लेकिन अब सवाल बीजेपी पर उठने लगे हैं कि क्या केवल मोदी की भाषा ही बोल रहे हैं तमाम लोग? नहीं, सवाल तो वही है कि हमारा यहाँ पर जहां पर भी एकाधिकार होगा, देखिए सवाल कहां पर है कि आम आदमी पार्टी में भी मैं भी मानता हूं कि वहां पे नेतृत्व का कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि जब सीमित नेतृत्व होगा तो वहां पर आप डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं चूक होगी, क्योंकि आपका एडवाइजर ही नहीं है कोई भी। वही मोदी जी किसी का एडवाइस नहीं, अगर मोदी जी ने पहले ही शुरू में कह दिया कि जितने भी मंत्रालय के सेक्रेटरी डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, इसका मतलब मंत्री खाली नाम के लिए बनाए हुए हैं। तो आपने जब मंत्री बनाया तो उनको कुछ अधिकार भी दो। वही मैं कह रही हूँ कि आपने जो सीनियर लीडर है उनको आपने आप हटा दिए, आपने मंत्री नहीं बनाना, आपने एक अच्छा रिजोल्यूशन दे दिया कि हम जो है सीनियर जो है जो सिटीजन है उनको नहीं बनाने जा रहे हैं इस एज के 75 से ऊपर वाले, लेकिन उनकी एडवाइस तो ले सकते हैं। उन्होंने जैसे कि पीछे आप मैंने पहले भी कहा था कि जैसे सुषमा जी के टाइम उन्होंने कहा था सलाह ली जा सकती है, और बीजेपी में कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो राजनीति में आज से नहीं सालों से सक्रिय हैं और जिन्होंने देश के लिए बहुत, उनके योगदान को नहीं बुलाया जा सकता और उन समान लोगों से सहयोग लेकर के इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और मार्गदर्शक मंडल जो आपने बनाया कहीं ना कहीं हेल्प वहां से भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपने बिल्कुल दाएं बाएं किया हुआ है। बहरहाल मेरे पास वक्त चूंकि कम रह गया, अनुज आत्रेय जी बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। देखिए, जैसा अभी नेगी जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ाऊंगा। ये तो एक जो इन्होंने हरकत की है इसका तो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा ही। जो स्टैंप पर से जो है आप लेके आते अपने नेताओं के स्टैंप, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही है हमने विपक्षी नेताओं की उनको आदर सम्मान देने के लिए उनके स्टैंप्स लाए हैं, ऐसा नहीं किया। आप भी लेके आते अपने, अगर किसी को आपने मान सम्मान देना है, ये तो ये हो गया कि सत्ता आपके हाथ में आ गई तो आप जो चाहे करेंगे। पर ये इस तरह से कभी ये ऐसी प्रथा नहीं रही है कि आपने इस इतने वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने देश को जो है हमारी दिशा दी है और दशा सुधारी है, उनका आप इस तरह से अपमान करेंगे। रही सवाल इनकी अपने इंटरनल जो इनके जो इन्होंने बोला अपना जो मंडल है सीनियर लीडर्स का, आज इन्होंने उनको ही उड़ा दिया। अभी बिहार की इनकी जो इनके लिस्ट सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, जो इनके जो प्रचार करेंगे, बड़े चेहरे कहीं नहीं नजर आए, उसमें अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों का ही नाम उड़ा दिया। मैं कह रही हूं कि अगर सलाह वाली बात है तो जब अपनों के साथ ये इस तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, आप उनकी मदद से अपनी पार्टी को बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। बहरहाल पुष्परंजन जी बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी सर। बड़ा अच्छा होता है कि हम दोबारा से 1947 वाले फेज में चले जाते। 21 नवंबर 1947 को जय हिंद का डाक टिकट छपा था और दूसरा अशोक चिन्ह का, और उसके बाद तीसरा स्टैम्प जो छपा उसके बाद 1947 के बाद वो डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट का।
तो कम से कम ये राजनीति से अलग हटके होता है ना। बिल्कुल। अब जैसे जैसे चेहरे छपते गए, गांधी जी तक तो किसी को आपत्ति नहीं थी। बाद में जैसे सत्ता के लोग आते गए, तमाम सामाजिक क्षेत्र के और हर क्षेत्र के लोगों की तस्वीरें स्टैंप में छपने लगी, विवाद भी बढ़ते गए उसी तरह से, खींचातानी भी, राजनीति भी शुरू हो गई। क्या हम उस वहीं पहुंच जाएं वापस, या हम अपने आप को थोड़ा विंडो खोलें, इस तरह के फैसले न लें जिस फैसले से कम राजनीतिक दल आहत होती है। इस पे सोचना चाहिए, कम से कम देश को सोचना चाहिए। बिल्कुल। जगदीश नेगी जी, मेरा कहना है कि मोदी सरकार को इस छोटे छोटे विवादों में न पड़कर के देश के आगे विकास की ओर ले जाना चाहिए, और जिसके लिए उनका मैंडेट मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें ये छोटी ओछी राजनीति अच्छी नहीं लगती, और इससे उन्हीं को नुकसान होगा और कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं इससे। चलिए ललन जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो राजनीति इस समय हो रही है उसके सिस्टम को, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मोदी जी की अपनी एक इमेज बनी है और एक विकास पुरुष के रूप में देश उनको देखना चाहता है, और इस तरह की छोटी छोटी बातें कि किनका नाम पोस्टेज स्टैंप पर है, हटा देना चाहिए, किसका नाम रखना चाहिए, आप जिसका ठीक समझते हो उसका नाम लगाइए, उनके नाम से नए पोस्टेज स्टैंप लगाइए। और सिर्फ नेताओं के ही क्यों, जैसे सुरंजन जी ने कहा कि एनिमल्स के भी, ट्रीज के भी, और इस तरह से पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा संसार के अंदर, आप पृथ्वी के फोटोज लाइए, लोगों को एजुकेशन भी उससे हो। और इस तरह की छोटी बात के हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखना चाहते, उसकी फोटो हटाना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे भी लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी जिनके बारे में ये बात कही गई, कुल मिला के आप अगर किसी का योगदान याद रख रहे हैं तो किसी के योगदान को भुला देना ये सही नहीं है, क्योंकि जनता उनको भुला नहीं सकती है। आप चाहे पोस्टेज स्टैंप से उनका नाम हटा दें, लेकिन जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए किया है उसको कोई भूल नहीं, उसे ना भुलाया जा सकता ना नकारा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर।